वारिस पठान साहब जल्दी से एक रिएक्शन। वो कह रहे हैं हम लोग जो हथियार लेकर जाते हैं पर हमेशा से लेकर जा रहे हैं, आर्टिफिशियल रहता है, लेकिन उनके पास तो असल बंदूकें थी जो चली, एसआई को गोली लगी, और आप देख रहे हैं किस तरह की पत्थरबाजी हो रही है। मैं देख रहा हूं इन्होंने परमिशन ली, तो मतलब ये तो झुटला रहे हैं, ये तो झुटला रहे हैं। पुलिस कमिश्नर साहब को भी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमने परमिशन नहीं दिया था। अब ये जब गए तो ये कहते हैं कि हमारे पास आर्टिफिशियल थी। अंजना जी, आप और सबके पास वीडियो है, पत्थर कहां से आता है वारिस साहब? तमंचे, बंदूक दिख रहे, तलवारें दिख रहे, तो क्या शोभा यात्रा में जा रहे थे? पत्थर कहां से आता है? तलवारें कहां से आ रही है? चलिए बताइए मुझे, इतनी तलवारें तमंचे कहां से आ रहे हैं? किस पर चली है? इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं चाहूंगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। इतनी तलवारें कहां से आई? दूसरे समुदाय कहां से आए? इतने बेसबॉल के बॉल कहां से आए? आप सवाल नहीं सुनते हैं क्या वारिस? बिल्कुल सही बात है। दोनों समुदाय के जो भी घायल हुआ उसके खिलाफ बताइए ना कितने लोग उपचार होना चाहिए। वारिस साहब थोड़ा सोचिए तो समझ के बोलिए ना, क्या कर ही नहीं रहे ना। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि अरे आप तो लॉयर भी हैं सोच समझ के आप क्या सवाल करना चाहती है, बताइए ना। क्या चाहती है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए मुझे। मैं चाहती हूँ कि आप सच्चाई को देखें और दोनों तरफों। बिल्कुल नहीं बोलना चाहते हो, बिल्कुल नहीं। आरोपी दूसरी तरफ से भी है, 7 लोगों के नाम है, उन्हीं के नाम में बुलवा रही थी संबित पात्रा से, लेकिन आप एक तरफा बात कर रहे हैं, ये गलत। हजारों लोग थे, मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा। मैंने कहा जो पत्थर मारा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। मैंने एक आज की जो तलवार लेके निकल गए उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। और मैंने कहा संबित पात्रा है, वरिष्ठ नेता है भाजपा के, इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप बच्चों के हाथ में कलम, कागज, लैपटॉप देना चाहते हो या उनको तलवार देना चाहते हो, उनके हाथ में डंडे देना चाहते हो और कहना चाहते हो कि जा बेटा मुसलमान का नरसंहार कर दे या शोभा यात्रा में जा इस तरह के प्रोवोकेशन प्रवचन कर, ये करना चाहते हो क्या आप बच्चों का? नहीं, बच्चों के भविष्य को क्यों नेगलेक्ट कर रहे हो आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ और एक बात, आप देश के हो रहा है, स्टेट कंप्लिसिटी के बिना नहीं होता। फिर भी आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 56 इंच का सीना रखने वाले खामोश क्यों बैठे हैं? अंजना जी बताइए मुझे। एक ट्वीट किया, क्रिकेटर की उंगली पे चोट लग गई थी, ट्वीट किया था, खंडन नहीं, कुछ नहीं, तो क्यों इनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है? संबित पात्रा, इनको रोको, मेरे भारत देश को जलने से बचा लो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ संबित पात्रा, मेरे भारत देश को जलने से बचा लो आप। ठीक है संबित जी, देश के युवाओं से आप दंगे करा रहे हैं, आप उन्हें उकसा रहे हैं, और दूसरी बात सरकार और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर उनकी है। ठीक, अंजना जी यहां परमिशन की बात हुई, मतलब अगर परमिशन नहीं है तो उसके ऊपर पत्थरबाजी होनी चाहिए। अंजना जी, विडंबना है, इस देश में सड़कों के ऊपर बिना परमिशन के हर शुक्रवार को नमाज होते हैं। पूरी की पूरी हाईवे और सड़क बंद हो जाती है, एम्बुलेंस तक को खड़ा होना पड़ता है। आप और मैं भी उस सड़क से गुजर नहीं सकते हैं। इतने सड़क, हजारों सड़क इस देश पे है। मुझे एक उदाहरण दिखाइए इस देश में बिना परमिशन के सड़कों पर नमाज हो रहा हो और जाके हिंदू समाज ने पत्थरबाजी कर दिया हो और डिबेट में विषय चल रहा हो, अरे पत्थरबाजी हो गया, क्या करें, ये तो परमिशन ही नहीं था यहां नमाज पढ़ने का, इसलिए पत्थरबाजी हो गया। हुआ है क्या? अगर ऐसा किसी दिन हो जाए ना तो यूनाइटेड नेशन में ये सब लोग चले जाएंगे। दूसरी बात है, यहां पर पूछा जा रहा है कि तलवार लेके गए थे, शोभा यात्रा की। अंजना जी मैं सच बता रहा हूं, यहां आप भूल जाइए किस पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं। अंजना जी, आज इलाके बट गए हैं, ये मुस्लिम इलाका है। कई वर्षों तक थाने में भी नहीं, इधर से शोभा यात्रा मत करना, इधर से शोभा यात्रा करेंगे तो पीस बिगड़ जाएगा, शांति नहीं रहेगी, क्योंकि ये मुस्लिम इलाका है ना, यहाँ अलाउड नहीं है। अंजना जी, मैंने अपने आंखों से देखा है, अपनी बहनों के साथ, अपनी माताओं के साथ, अगर वो मुस्लिम, तथाकथित मुस्लिम इलाके में जाते हैं ना, तो कई लोग अपनी बिंदी निकाल देते हैं कि यार हम ये हिंदू हैं, यहाँ पता नहीं चलना चाहिए, अपना चेहरा ढक लेते हैं, जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू बी डिफरेंट। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ अंजना जी, आप मानिए ना मानिए। अंजना जी, मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं। अंजना जी, कौन शांति प्रिय है और कौन दंगाई है डिबेट से ही मालूम पड़ रहा है। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मगर आप बाकी दोनों को देखिए बीच में बोलते हैं। मैं सच बोल रहा हूं। और अंजना जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, जब तक इन हकीकतों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम केवल डिबेट ही करते रहेंगे। हम में से यहां 5 में से 5 सच्चाई जानते हैं, और करोड़ों हिंदुस्तानी जो इस डिबेट को देख रहे हैं वो भी जानते हैं दंगा किसने किया है। फिर भी विडंबना देखिए, किसने दंगा किया, किसने दंगा किया। कोई बोल रहा है प्रेम शर्मा ने किया, किसी ने कहा वो तलवार ने किया है, कोई कह रहा है दिल्ली पुलिस कर रही है। अंसार का नाम किसी की जुबान पे नहीं आ रहा है। अंजना जी, बिना परमिशन के लिए बुक किया होगा, मगर मैं यहां पर बिल्कुल धड़ल्ले से कहता हूं, कोई हिंदू जाके पत्थरबाजी नहीं करता है किसी भी इलाके में, कोई हिंदू जाके दंगे नहीं भड़काता है, कोई रात को एक रात पहले पत्थर अपने छतों के ऊपर नहीं रखता है, कोई हिंदू पेट्रोल बम बनाकर शोभा यात्रा नहीं करता है। मैं मैं ये गारंटी दे के कह रहा हूँ, 100% गारंटी। मुसलमानों का प्रोसेशन अगर निकला है,
संबित जी अपराध का धर्म बता रहे हैं आप। सुनिए, जब कभी भी मुसलमानों ने प्रोसेशन निकाला तो क्या किसी मंदिर के पास जाके स्लोगनियरिंग की या किसी मंदिर के ऊपर जाकर उन्होंने हरा झंडा लगाया? नहीं लगाया। हम तो भाईचारे के साथ रहते हैं। मगर यहाँ तो 7 राज्य में आपने जल आगजनी कर दी। 7 राज्य में आपकी स्टेट कम्युनिटी भाईचारा, अरे भैया क्या बोल रहे हैं भाईचारा है ना, चारा की तरह हमें आप लेना इस्तेमाल पड़ता करते है। हैं। अगर मुझे क्या होता है संबित जी रिसेंट बता रहे थे अभी अपने आप को, फिर आप कैसे देखिए ये पता प्लीज चल रहा है नहीं कौन प्रोवोकेटर है और कौन वारिस साहब पूरा कीजिए जल्दी से, मुझे अजय जी से कमेंट लेते हैं जल्दी से वारिस। देख नहीं, मैं इनसे सवाल ये कर रहा था कि कहीं पर आपने ये देखा कि किसी मुसलमान ने मंदिर के ऊपर जाकर एक हरा झंडा लगा दिया हो? नहीं, किसी ने जाके प्रोवोकेशन किया हो, मंदिर के अंदर पुजारी को जाके यूरिनेट कर दिया हो? नहीं किया। मगर हमारे देश में हुआ बिना इजाजत के आप है ना प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर अंजना जी मुझे प्रोटेस्ट करना है ना अगर, तो मुझे पुलिस की परमिशन लेना पड़ता है, नहीं तो मुझे 144 देके अंदर डाल दिया जाता है।